जोश उत्साह देख के लग रहा है कि इस बार मालासर के अंदर आप दोनों हाथों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आशीर्वाद दोगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सुजानगढ़ क्षेत्र को और आपके पंचायत इस गांव को विकास के मामले में आगे लेके जाएंगे। जहां भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा और सुजानगढ़ को विकास के पथ में साथ मिलकर लेके चलेंगे। ये भरोसा दिलाने आपको भी चाहे हूँ। सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, 3-4 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय बोले दशरथ जी महाराज की, जय बोले करनी माता की, राम साहब पीर की, बाबूजी महाराज की, भैरू जी महाराज की। वैसे बुढ़ा क्यों जरूर है, बुढ़ा जी महाराज की। एक आपने बताया नहीं, गुसाई जी महाराज की। गुसाई जी का बाड़सर में बड़ा मंदिर था। है बिल्कुल बुढ़ा जी महाराज। वापिस आ जाऊंगा मतलब नहीं वैसे आ जाऊंगा। दोबारा बड़ा प्रोग्राम रखोगा आऊंगा पक्का। आपके गांव का हमेशा आशीर्वाद रहा, पूरे इलाके का। जब भी मैंने हुंकार भरी, ललकार भरी, नई पार्टी बनाई, हमेशा आप लोगों ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। और 2018 का जो चुनाव था उसमें आपके यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ी थी। तब आप सबने कहा था कि आरएलपी को आप मत उतारो। रतनगढ़ और सुजानगढ़ में दोनों जगह निर्दलीय चुनाव लड़े। अगर वो दोनों आरएलपी से लड़ते तो निश्चित रूप से दोनों प्रत्याशी उस समय भी जीतते चुनाव। लेकिन मेरी बात वो माने नहीं, लेकिन मैं आपकी बात मान गया। मैं दोनों जगहों पर नहीं गया और दोनों प्रत्याशी आपके सुजानगढ़ के अंदर कैंडिडेट मैंने नहीं उतारा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिसको 40,000 वोट आपने दिए वो बीजेपी गोद में बैठ गई और प्रधान जी कांग्रेस के बाद चले गए। जीते जी तो मास्टर जी को पानी पीने की गालियां देते थे और अब जाके पूरी कमान संभाल ली वहाँ कि बस मनोज तो जीतना ही चाहिए। अरे मनोज को तो मास्टर जी खुद ही आगे नहीं लाए, कभी लाए क्या आप बताओ। वो तो अपनी बेटी को राजनीति के अंदर लाना चाहते थे, उसको प्रमुख बनाया। उसको होने को कोई टाल नहीं सकता, वो दुनिया में नहीं रहे। वो बेटी भी अकस्मात निधन उसका हो गया। लेकिन भंवरलाल जी अपने बेटे को राजनीति में स्थापित नहीं करना चाहते थे। आप सब सुजानगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। उनके बारे में ज्यादा लंबी चौड़ी में बात नहीं कहूँगा, सब अपनी अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सबक आपको सिखाना पड़ेगा। अगर सबक नहीं सिखाओगे तो रोज जो हालात राजस्थान के अंदर बने हुए, अखबार का पहला पन्ना पलटोगे तो आप उसमें पढ़ोगे छोटी बालिकाएं सुरक्षित नहीं, बच्चियां सुरक्षित नहीं, थानों में थानेदार बलात्कार कर देते, लूट डकैती हत्या। और ये अपना इलाका, ये कभी बहुत शांत इलाका हुआ करता था। भय और वातावरण के खौफ में आम आदमी जी रहा है। ढाणियों के अंदर रहने वाले लोग इतने डरते हैं कि गाड़ी की खड़बड़ाहट भी रात को सुनते हैं, कौन सी गाड़ी आई किधर से आई। डर और खौफ में लोग जी रहे। बच्चे स्कूल से घर जब तक नहीं आ जाती तब तक चैन की सांस नहीं लेते। ये राजस्थान की तस्वीर है। इस तस्वीर को बदलने के लिए आपको वीर तेजाजी और दशरथ जी महाराज तो आएंगे नहीं आपके बीच। उनके तो संदेश और उनके जयकारे के साथ उनके आदर्श स्थापित करने के लिए उनके वंशजों को इस काम को आगे बढ़ाना होगा। हमें लड़ना होगा, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई करनी होगी। बीजेपी कांग्रेस से हाथ मिला लिया और बाढ़ जब खेत को खाने लग जाए उस खेत की रखवाली कौन करेगा। वसुंधरा रूपी बाढ़ ने भी राजस्थान के खेत को खाया और गहलोत ने भी खेत को खाया और दोनों का गठबंधन हो गया। एक बार आप लूटो, एक बार मैं। जिस तरह सुजानगढ़ के अंदर एक गठबंधन चल रहा है। खेमाराम जी को पूछा लोगों ने कि खेमाराम जी आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हो, तो खेमाराम जी बोले मुद्दों के को है, अब के माँ की बारी है। ऐसे कोई बारी होती है किस चीज की। अब के पहली कांग्रेस ही, अब के मैं भाजपा। अब आप ये बताइए कि कांग्रेस भाजपा करते करते 70 साल हो गए। अगर हमारे नेता मजबूती से 40 साल पहले लड़ाई लड़ते तो मालासर के खेतों में भी सिंचाई का पानी आता। लालगढ़ कातर बाड़सर के इलाके के अंदर खेत सिंचाई का पानी आता। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई का पानी यहाँ पहुँचता।
आपकी सावा लिफ्ट परियोजना, चौधरी कुमाराम लिफ्ट परियोजना या दूसरे सिंचाई के साधन हमारे नेता अगर पहले चाहते हैं तो निश्चित रूप से जिस तरह हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर नहरी इलाका है, वो बीकानेर, चूरू, नागौर और जोधपुर के खेतों में भी फसलें ले लाती और ये भी पंजाब की धरती की तरफ सोना उगलता। लेकिन उनकी सोच ठीक नहीं थी, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा। सुजानगढ़ के अंदर तो एक तकलीफ और है, 1977 में रिजर्वेशन हुआ था। कब हुआ था? कितने साल हो गए? 44। और उस समय अगर कोई 20 साल का आदमी है, 21 साल का था, तो वोट डालने के लिए अगर 77 में जिसने पहला वोट डाला और वो अगर चुनाव लड़ना चाहता तो नहीं लड़ पाता। 60 साल में तो आदमी खत्म हो जाता है। आज 33 तक रहेगा ना, 33 तक, 2033 तक रहेगा, नहीं 33 और 77 जोड़ो, कितने वर्ष हुए? नहीं 23 और 33 56 और 20 साल का उस समय हो गया वोट डाल रहा था। 20 साल का कितने वर्ष हो गए? 56 20 76। तो वो चुनाव लड़ने का काम अगर कोई दूसरी कास्ट का सोचे तो उसके चुनाव लड़ने का काम नहीं होगा। जो वोट का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार है उनका हनन हो गया। मैं तो ये मामला भी उठाया लोकसभा विधानसभा के अंदर कि पंचायतों में जिस तरह रिजर्वेशन चक्रीय प्रणाली से होता है, एक बार कातर अगर रिजर्व होगी तो अगली बार दूसरी पंचायत होगी, अगली बार तीसरी होगी। इसी तरह एक बार सुजानगढ़ हो गया, अगली बार रतनगढ़, उसके बाद राजगढ़, उसके बाद चूरू, यूं चलना चाहिए रिजर्वेशन, ताकि हर आदमी को चुनाव लड़ने का मौका मिले। आरक्षण जारी रखो, लेकिन चक्रीय प्रणाली के साथ हर आदमी को उसका अधिकार दो। 77 में रिजर्व हो गया, जाइलो सुजानगढ़ 60 साल तक रिजर्व रह गया, तो जो आए वो तो चले गए ऊपर, तो चुनाव लड़ा, उनका काम तो वोट देना ही रह गया हर जगह। तो भाइयों, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? इस व्यवस्था को बदलने के लिए भी सरकारें चाहिए। सरकारें कौन बनाता है? आप बनाते। अभी राजस्थान की राजनीति से मुझे निकाल दो, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के अलावा क्या बचता बताओ मुझे? सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी बचेगी। इन उपचुनाव के अंदर भी सारी तीसरी ताकत की बात करने वाले भागे मैदान छोड़ गए। कोई कांग्रेस की जोड़ी में बैठ गया, कोई भाजपा की जोड़ी के अंदर बैठ गया। अकेला हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के मान और सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। देश में जब बात चली, मेरे प्रधानमंत्री के अच्छे संबंध थे, 25 सीटें लाए गठबंधन करके, लेकिन किसान आंदोलन जब हुआ और तीनों किसानों के बिल आए, तब राजस्थान के किसानों ने कहा, देश के किसानों ने कहा, हनुमान जी आपसे हमें उम्मीद है, आप छोड़ो मोदी को। देखो राहुल कसवा आपके कहने से नहीं छोड़ता, कह के देख लो छोड़ता क्या? बीजेपी नहीं छोड़ेगा ना। एमपी तो वो भी है, एमपी में था, तो मैंने कहा मेरे छोड़ने से क्या होगा? बोले किसानों की जीत हो जाएगी। 1 लाख लोग लेके शाजापुर बॉर्डर पे गया और एनडीए को ठोकर मारी, परोसी हुई थाली के ठोकर मार के किसानों के साथ सड़क पे आया। और यही काम है, 4 बार राजस्थान की राजनीति के अंदर मंत्री पदों को ठोकर मारी, पार्टी बना के चुनाव लड़ना बड़ा टेढ़ा काम है। आप प्रयास कर लें। अगर गांव में 2 धड़े होते हैं सरपंचों के पंचायत के अंदर, तीसरा धड़ा पैदा होता है तो उसको बहुत समय लग जाता है। वो दोनों मिलके और उसको मार लेते हैं। पुराने वाले मारते नहीं मारते क्या? नया कटु पैदा हुए नहीं, ढाई लो पहले, कोई काम है ना। तो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आंखों की किरकिरी बन गए राजस्थान के अंदर। ये तो काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए मैंने कोई किसी तरह का गलत काम नहीं किया, कोई उंगली नहीं उठा सकता कि हनुमान बेनीवाल उस घपले घोटाले उसके अंदर है। पानी की बोतल भी किसी से नहीं ली, बोतल का चिन्ह जरूर लेकर आया हूँ, लेकिन बोतल भी रिश्वत तो कभी नहीं ली। इसी का परिणाम है कि आप दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। सीताराम जी अगर यहाँ से जीतते निश्चित रूप से संदेश मोदी तक जाएगा और अशोक गहलोत की तबीयत भी ठीक हो जाएगी इनकी जीत के साथ ही। और ये काम आपको भाइयों, भाजपा की जीत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और कांग्रेस की जीत से सरकार में भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। लेकिन आरएलपी अगर जीती तो देश में मैसेज जाएगा कि 23 में राजस्थान परिवर्तन के पथ पे, व्यवस्था परिवर्तन का बिगुल राजस्थान में बच चुका है और उसकी शुरुआत सुजानगढ़ की धरती से तेजाजी जसनाथ जी और राम सफीर के भक्तों ने इसकी शुरुआत सुजानगढ़ की धरती से। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो नौजवानों। वैसे तो समझदार इलाका है, यहाँ बिजली के मामले के अंदर भी बीच में आंदोलन हुए, मैं आया भी था और आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि मुफ्त बिजली किसान को मिले, टोल मुक्त राजस्थान, संपूर्ण कर्जा माफ हो 82,000 करोड़ का, बेरोजगारी भत्ता और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण और खाली पद भरे। इसको लेके इन चुनाव के बाद जोधपुर में बड़ी रैली करेंगे, जयपुर कूच करेंगे, आवश्यकता पड़ी दिल्ली को घेरेंगे। यहाँ के किसान और जवान को उसका मान सम्मान और हक दिला के रहेंगे, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। क्या जितनी भी VCR आपने भरी है, अभी VCR का पैसा आप मत भरना, रोड बढ़ा के जो बिल भेजा है वो भी आप मत भरना। 15 तारीख बाद जैसे ही वोट पड़ जाएंगे, एक दिन का कोई भी कार्यक्रम रख लेंगे, चाहे बिदासर सांडवा में रख लेना, चाहे सुजानगढ़ में रख लेना, मैं आऊंगा और सारी सीटें जो भरी है उनको फाड़ के फेंकूंगा। ये मैं रुक जाना भाइयों, मैंने सरकारों को देखा है, सरकारों में दम नहीं जाता, जो लड़ता है उसके आगे सरकारें झुक जाती है, लोग लड़ते ही नहीं। मैं कई लोगों से बात करता हूँ, मेरे को बुला लेते हैं कि हनुमान जी आओ बैठ के बात करेंगे, हम भी RLP ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर पता लगता वो क्या हुआ, बोले रात वसुंधरा जी को फोन आएगा जो बट उठ गया वसुंधरा। कोई कहते गहलोत साहब को फोन आएगा, तो क्या करो गहलोत साहब को, गहलोत साहब खुद के बेटे को नहीं जिता सका, क्या कर लोगे आप बताओ मुझे। भाइयों वोट को गहलोत और वसुंधरा के पीछे नहीं मिलता, वोट आपके पास है और आपका मन होगा तभी वोट दोगे। और ये मैसेज दिल्ली तक आप दो कि हम कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं है, हम व्यक्ति के साथ है और हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान में तीसरे विकल्प के रूप में खड़ी करेंगे। ये 36 कौम की पार्टी है, किसान हितैषी पार्टी है और राजस्थान को कांग्रेस मुक्त भाजपा मुक्त करके RLP का शासन राजस्थान में लाएंगे। इस दिशा में सुजानगढ़ से आप लोग शुरुआत करें। मैं गाँव गाँव वोट की अपील करने आपके बीच चल रहा हूँ, हर जगह जाऊंगा, दोनों हाथों से बच्चों आशीर्वाद रखना। हमारा चुनाव तो आपके भरोसे, कांग्रेस के पास तो धन बल भी है, सत्ता भी है और बीजेपी वाले भी खेले खाए हैं, खूब कमाए उन लोगों ने, अंतर लगे हुए। इनके समाजों के, दोनों के समाजों के 40,000 के लगभग वोट सुजानगढ़ में ज्यादा ही होंगे, कम नहीं है। बावरी समाज और नाइक समाज मिला के ये एकतरफा मतदान इधर होगा। राजपूत समाज और मुसलमानों का भी रुझान ठीक है। जाट सिद्ध के तो एक ही भाई, हम तो सारे लगे हुए इनके साथ, आप बताओ जेकर ही चल रहे हैं। और ब्राह्मण बढ़िया कुमावत दूसरी जातियां भी कह रही है कि अब की बार यार बदलाव करो, RLP वालों का साथ दो। तो मुझे लग रहा है कि गाड़ी अब की बार पार हो सकती है। थोड़ा मैनेजमेंट ठीक करना और आप सब इसी तरह संभालना जिस तरह सरपंचों के चुनाव संभालते हो। मैं अपील करने आपके बीच आया हूँ। मैंने देश में आपका मान और सम्मान रखा, राजस्थान के किसानों का, आप मेरा सुजानगढ़ में मान और सम्मान रखना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय